द ट्रेजेडी ऑफ ईगो, द लेजेंड ऑफ बनासुर। चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गहराई में उतरते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो असीम ताकत, परम भक्ति और उसके उन भयानक परिणामों के बारे में है जिन पर शायद ही हमारा ध्यान जाता है। ये कहानी हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जब महत्वाकांक्षा अपनी हदें पार कर जाए तो विनाश कैसे सुनिश्चित हो जाता है। स्क्रीन पर लिखे इस सवाल पर जरा गौर कीजिए। What happens when ultimate devotion grants a power so great that even the gods begin to tremble? यानी क्या हो जब भक्ति से इतनी बड़ी ताकत मिल जाए कि स्वयं देवता भी घबराने लगें? ये कोई साधारण सवाल नहीं है, बल्कि हमारी आज की पूरी चर्चा का मूल आधार है। सोचिए, अगर किसी को इतनी शक्ति मिल जाए जिसे संभालना ही उसके बस में ना रहे, तो तबाही तो तय है ना। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे होती है। भाग 1, राइज ऑफ द असुर, द सन ऑफ महाबली। बहुत पुराने समय की बात है। यह एक ऐसा दौर था जब देवताओं और असुरों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बना हुआ था। ठीक उसी समय असुरों के महान राजा महाबली के यहाँ बाणासुर का जन्म हुआ। अब जन्म से ही बाणासुर में कुछ बहुत अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और शारीरिक बल तो ऐसा कि पहाड़ हिला दे। बड़े होते होते वो विशाल पत्थरों को तिनके की तरह उठाकर फेंकने लगा था। लोग उसकी इस भयानक ताकत को देखकर हैरान रह जाते थे, लेकिन उसके अंदर सबसे शक्तिशाली बनने की जो आग थी वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि पूरी तरह से अजेय बनना था, और इसी एक जिद के चलते उसने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया और निकल पड़ा घने अंधेरे जंगलों की तरफ। उस घने सन्नाटे से भरे जंगल में उसने अपनी तपस्या शुरू की। शुरुआत में कुछ दिन बीते, फिर हफ्ते निकल गए। उसका शरीर अंदर से टूट रहा था, लगातार कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति वो तो दिन ब दिन और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। महीने गुजरते गए और वो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गया। सालों तक बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा। उसका शारीरिक कष्ट उसके इस भयानक जुनून के सामने पूरी तरह से हार चुका था। और उस घोर अंधकार और सन्नाटे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, ओम नमः शिवाय। ये एक मंत्र लगातार उसके होठों पर था। और फिर अचानक से सब कुछ रुक गया। तेज हवाएं बिल्कुल थम गईं और उस अंधेरे को चीरते हुए एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। उसी रोशनी के बीच साक्षात भगवान शिव आ खड़े हुए। बाणासुर तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव उसकी इस पागलपन की हद तक की तपस्या से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, मांगो, क्या चाहिए? और बाणासुर ने वही मांगा जिसकी उसे सबसे ज्यादा भूख थी, एक ऐसी ताकत कि पूरी दुनिया में कोई भी उसे कभी हरा ना सके। भगवान शिव ने कुछ क्षण शांत रहने के बाद बस एक शब्द कहा, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। और सच मानिए, इस एक शब्द ने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिलाकर रख दिया। उसी पल बाणासुर के शरीर में एक खौफनाक बदलाव आया। एक ही क्षण में उसे 1000 भुजाएं मिल गईं, 1000 हाथ। उसकी ताकत सचमुच असीम हो चुकी थी। अब वो एक ऐसा दानव बन गया था जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही लोग कांपने लगते थे। भाग 2, द इनविंसिबल ईगो, व्हेन स्ट्रेंथ बिकम्स एरोगेंस। खैर, ताकत तो मिल गई, पर देखिए कैसे वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। यहां स्क्रीन पर इस अंतर को ध्यान से देखिए। एक तरफ वो समर्पित भक्त था जो बिल्कुल विनम्र होकर उस अंधेरे जंगल में तपस्या कर रहा था, और दूसरी तरफ एक घमंडी राजा। असीमित ताकत ने उसके दिमाग में पूरी तरह से जहर घोल दिया था। उसे लगने लगा था कि उसके टक्कर का तो अब कोई है ही नहीं। अहंकार इतना बढ़ गया कि एक दिन वो सीधे भगवान शिव के पास चला गया और शिकायत करने लगा, प्रभु, मुझे लड़ने में मजा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे बराबर का कोई दुश्मन ही नहीं बचा इस दुनिया में। ये एक बहुत ही साफ इशारा था कि ताकत अब पूरी तरह से उसके सिर पर चढ़ चुकी थी। उसके इस मूर्खतापूर्ण बात को सुनकर भगवान शिव ने बहुत ही शांत पर उतने ही गंभीर स्वर में उसे एक चेतावनी दी। एवरी पावर हैज अ लिमिट एंड एवरी ईगो हैज एन एंड। हर शक्ति की एक सीमा होती है और हर अहंकार का अंत जरूर होता है। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो बाणासुर के दिमाग में आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अहंकार के नशे में चूर इस राजा ने इस ईश्वरीय चेतावनी को बिल्कुल हल्के में लिया और पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। और सच बताएं, यहीं से उसके पतन की शुरुआत हो गई। भाग 3, अ फॉरबिडन ड्रीम, उषा एंड द प्रिंस ऑफ द्वारका। अब कहानी थोड़ा अलग मोड़ लेती है। जहां एक तरफ बाणासुर खुद को अजय मान बैठा था, वहीं उसकी बेटी उषा के जीवन में एक अजीब सी घटना घटी। एक रात उषा ने सपने में एक अनजान राजकुमार को देखा।
वो सपना इतना सच्चा था कि सुबह उठते ही उषा का दिल बिल्कुल बेचैन हो गया। फिर प्रवेश होता है उसकी सखी चित्रलेखा का। चित्रलेखा ने एक एक करके दुनिया भर के राजकुमारों के चित्र बनाने शुरू किए ताकि सपने वाले उस राजकुमार को पहचाना जा सके। और जैसे ही एक खास चित्र पूरा हुआ, उषा की सांसें तेज हो गईं। हाँ, यही है वो चित्र किसी और का नहीं बल्कि द्वारका के राजकुमार अनिरुद्ध का था। इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से जादुई था। चित्रलेखा ने अपनी अद्भुत योग शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक ही पल में अनिरुद्ध को द्वारका से सीधे उषा के महल में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध शुरुआत में तो थोड़े चकित थे, लेकिन उषा का सच्चा प्रेम देखकर वे भी उससे प्रेम करने लगे। पर कहते हैं ना, महलों की दीवारें राज नहीं छिपा सकती। जैसे ही बाणासुर को इस प्रेम प्रसंग का पता चला, बाप रे, उसका क्रोध किसी भयंकर तूफान की तरह भड़क उठा। उसने बिना एक पल रवाए अनिरुद्ध पर प्राणघातक हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, पर आखिर में बाणासुर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अनिरुद्ध को नागपाश में कैद कर लिया। नागपाश यानी एक ऐसा जादुई सांपों का जाल जिससे निकलना बिल्कुल असंभव है, और इस तरह अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया। भाग 4, द बैटल ऑफ शोणितपुर, द क्लैश ऑफ द डिवाइन। अब अनिरुद्ध बंदी बन चुके थे। ये खबर द्वारका पहुंचने की ही देर थी। श्री कृष्ण ने उसी वक्त युद्ध का निर्णय ले लिया। सेनाएं आमने सामने आ गईं और शोणितपुर में शुरू हुआ एक ऐसा महायुद्ध जो इतिहास में किसी ने नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि जरा स्क्रीन पर देखिए कि दांवों पर क्या लगा था। एक तरफ श्री कृष्ण और उनकी सेना है और दूसरी तरफ बाणासुर और उसकी रक्षा के लिए खुद युद्ध के मैदान में खड़े भगवान शिव। बिल्कुल सही सुना, भगवान शिव अपने भक्त को दिए गए वचन के कारण श्री कृष्ण के विरुद्ध खड़े थे। ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये परम ईश्वरी शक्तियों का सीधा टकराव था। युद्ध का वो दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आसमान में लगातार भयानक बिजलियां चमक रही थीं। दोनों ओर से छोड़े गए दिव्य अस्त्र जब हवा में टकराते तो लगता था पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है। लड़ाई जब अपने बिल्कुल चरम पर थी, तभी श्री कृष्ण ने अपना अजय सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। चक्र हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा और कुछ ही पलों में बाणासुर की वो हजारों भुजाएं, जिनका उसे इतना घमंड था, एक एक करके कटकर जमीन पर गिरने लगीं। उसकी आधी से ज्यादा ताकत, उसकी सारी अकड़, उसका सारा अहंकार उस सुदर्शन चक्र के सामने धूल की तरह उड़ गया। भाग 5, एंड ऑफ द ईगो, फॉरगिवनेस एंड रियलाइजेशन। युद्ध का वो भयानक शोर अब एक गहरे सन्नाटे में बदल चुका था। बाणासुर अपने हाथ खो चुका था और मौत उसके सामने ठीक उसकी आंखों में झांक रही थी। लेकिन सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ठीक उसी समय भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि यह मेरा भक्त है, इसे क्षमा कर दें। और शिव के इन शब्दों का पूरा सम्मान करते हुए श्री कृष्ण ने उस अहंकारी को मौत की सजा नहीं दी, बल्कि उसे माफ कर दिया। बाणासुर हारा जरूर, पर उसकी बरसों की वो कठोर तपस्या आखिरकार उसकी जान बचाने के काम आ ही गई। अब तक बाणासुर का सारा अहंकार जमीन पर आ चुका था। उसे अपनी वो गंभीर गलती पूरी तरह से समझ आ गई थी कि उसने भगवान शिव की चेतावनी को अनसुना क्यों किया। उसने अत्यंत विनम्रता के साथ अपना सिर झुका लिया। जैसे ही अहंकार खत्म हुआ, सारा विवाद भी वहीं सुलझ गया और इस भारी तबाही के बाद अंततः शांति स्थापित हुई और उषा और अनिरुद्ध का खुशी खुशी विवाह संपन्न हो गया। तो अब यहाँ इस आखिरी स्लाइड को देखिए। वेयर इज द लाइन बिटवीन ग्रेट एम्बिशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्राइड। बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखना अच्छी बात है, पर वो किस बिंदु पर आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला अहंकार बन जाती है। बाणासुर की ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब ताकत के साथ विनम्रता नहीं होती, तो वही ताकत खुद इंसान का विनाश कर देती है। शक्ति के इस खेल और इसके परिणामों के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और फिर मिलेंगे।